जय हिंद दोस्तों, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर कुछ इनिशियल कंडीशंस दी हो अगर एग्जांपल में, तो उस तरह के एग्जांपल को आप कैसे सॉल्व करोगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई भी हायर ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है, जिसमें अगर आपका आर ऑफ एक्स यानी राइट हैंड साइड पार्ट नॉन जीरो हो तो वो नॉन होमोजेनियस होता है, और जीरो हो तो वो होमोजेनियस होता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसके जो सॉल्यूशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको yc से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसके सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं जिसको हम yp से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही सॉल्यूशंस का जो सम होता है उसी को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर तो हम होमोजेनियस इक्वेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो आपका जीरो है, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसी में हमने लेक्चर वन में देखा था। तो अगर आप इसी इक्वेशन में जो y ऑफ x सब में कॉमन ले लो और d बाई डी एक्स की जगह कैपिटल D यूज कर लो यहाँ पर, तो ये जो f ऑफ d y ऑफ x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर f ऑफ d हमारा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इसी में d की जगह पर m रख दो तो वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो तो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे राइट साइड जीरो है आपका, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो होमोजीनियस है तो राइट साइड जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो है तो yp जीरो है, तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो yc ही हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है हमें, उसके जो रूट्स होते हैं या तो रियल डिस्टिंक्ट या रियल रिपीटेड होते हैं, तो उस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन यानी आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। सिमिलरली अगर हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट या कॉम्प्लेक्स रिपीटेड हुए तो उस केस में आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस की हुई है। तो आइए हमारे एग्जाम्पल पर और उसकी इनिशियल कंडीशंस जो दो यहाँ पर दी हुई है उस पर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने इसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये एग्जांपल अगर इस तरह से दिया हो तो इसका मतलब है ये आपको लिखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 0। और इसी में जब आप y कॉमन ले लेते हो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स माइनस 10, इसमें जब आप y ऑफ x कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा इस तरह का इक्वेशन। अब इसमें जब मैं कैपिटल D यूज करता हूँ d बाई डी एक्स की जगह और कैपिटल D स्क्वायर यूज करता हूँ d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये कुछ हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 10 y ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना। और जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कब मिलेगा, जब आप d की जगह पर m रख दोगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10, और इसी को 0 से इक्वेट कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी के जो रूट्स निकालोगे जब आप, तो इसका रूट क्या आएगा, तो इसका अगर हम रूट देखें तो प्लस माइनस 5 टू 10 इक्वल्स टू 0, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और माइनस 5 आ रहा है, तो इसके रूट्स आ रहे हैं रियल और डिस्टिंक्ट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद रखना है यहाँ पर yc ऑफ x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e रेस टू, पहला रूट क्या है हमारा 2, और c2 e रेस टू, दूसरा रूट हमारा आया है -5। अब जैसा कि मैंने बताया था आपका राइट साइड 0 है, तो yc ऑफ x यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो मिला हमारा, ये हमारा क्या है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। चलो अब आते हैं हमारी इनिशियल कंडीशंस पे और इनका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो y एट 0 इक्वल्स टू 1 दिया है, तो पहले तो हमारा y ऑफ x क्या है, मैं लिख दूं उसको अच्छे से, तो c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू माइनस 5x, ये हमारा y ऑफ x है। अब पहली इनिशियल कंडीशन का अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, अगर हमारी पहली इनिशियल कंडीशन देखो तो हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई है हमें y एट 0 इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना है, आपको पुट करना है x इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन 1। तो ये इनिशियल कंडीशन कुछ इस तरह से इस फॉर्म में होती है, y एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, इस तरह का दिया होता है। ठीक है, तो चलो इक्वेशन 1 में जब हम 0 रखेंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा y एट 0 इक्वल्स टू c1 e रेस टू 2 टाइम्स 0
प्लस C2 e रेज टू माइनस 5 टाइम्स 0। तो x इक्वल टू 0 रखने पर कुछ ऐसा आ रहा है। तो y एट 0 हमें दिया हुआ है दैट इज 1। तो C1 e रेज टू 0, ये जो e रेज टू 0 है वो हमारा क्या है, ये 1 हो जाएगा। तो ये मिला हमें 1 प्लस C2 e रेज टू माइनस 5 टाइम्स 0 भी, ये भी क्या हो गया 1। तो यहाँ पर भी मिला हमें 1। तो एक्चुअल में हमारा जो इक्वेशन हुआ दैट इज C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो, जो दूसरी इनिशियल कंडीशन रखनी है हमें, उसमें हमें y डैश दिया हुआ है। तो y डैश का मतलब है हमें तो पहले y डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का क्या कर लो, डेरिवेटिव निकाल लो। तो y डैश x क्या होगा, दैट इज 2c1 e रेज टू 2x माइनस 5c2 e रेज टू माइनस 5x, दैट इज डेरिवेटिव। तो अगर हम इसमें हमारा इनिशियल कंडीशन रखें, यानी इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, दैट इज y डैश एट 0 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो y डैश ऑफ x मिला, चलो हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट x इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन 3, है ना। तो ये इसका फॉर्म क्या होता है, दैट इज y डैश एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, ये फॉर्म होता है इसका। तो चलो हम इक्वेशन 3 में x की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश एट 0 इज इक्वल टू 2c1 e रेज टू 2 टाइम्स 0 माइनस 5c2 e रेज टू माइनस 5 टाइम्स 0। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर y डैश एट 0 हमें दिया हुआ है दैट इज 3। तो मैं लिख देता हूँ 3 2c1 e रेज टू 0, ये तो 1 हो गया, माइनस 5c2, यहाँ भी e रेज टू 0, ये भी 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो C1 और C2 निकाल लेंगे हम इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करके। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, दैट इज C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। और इक्वेशन 4 क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज 2C1 माइनस 5C2 इक्वल टू 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2C1 माइनस 5C2 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, ये हमारा चौथा इक्वेशन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 5C1 प्लस 5C2 इज इक्वल टू 5। और 2C1 माइनस 5C2 इज इक्वल टू 3 है, तो ये तो चला गया। तो 7C1 इक्वल टू 8, तो C1 हो गया हमारा 8/7। अब देखो इक्वेशन 2 में हमें क्या दिया है, इक्वेशन 2 में हमें दिया है C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। तो C2 क्या हो जाएगा 1 माइनस C1, दैट इज 1 माइनस 8/7, दैट इज माइनस 1/7। तो ये हो गया C2 की वैल्यू। तो अब हमारा इक्वेशन 1 क्या हो गया, तो देखो इक्वेशन 1 में C1 और C2 लिखा था, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो हमारा जो y ऑफ x था वो क्या हो गया हमारा C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू माइनस 5x। तो इसी इक्वेशन 1 में हमारे C1 और C2 रख दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा C1 क्या है हमारा, दैट इज 8/7 e रेज टू 2x। C2 क्या है हमारा -1/7 e रेज टू माइनस 5x। तो मैं अगर 1/7 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 8 e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 5x। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो जिसमें हमने C1 और C2 भी निकाल लिया। तो जनरल सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्योंकि हमने कांस्टेंट, अगर हमारे इक्वेशन में C1 और C2 लिखा है, कांस्टेंट लिखे है, तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली है, तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Similarly, you can see one more example over here. अब मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दैट इज इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दैट इज m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अगर हम रूट निकालें तो माइनस, और ये यहाँ भी माइनस आएगा, एंड 3 2 आर 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट आ रहे हैं 2 और 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, दैट इज C1 e रेज टू पहला रूट प्लस C2 e रेज टू दूसरा रूट।
तो यहाँ पर ये हो गया हमारे C1 और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जैसा कि मैंने बताया था इसका राइट साइड 0 है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो चलो हमारी इनिशियल कंडीशंस वन बाय वन रखते हैं। तो पहली इनिशियल कंडीशन है, तो मैं पहले इसको अच्छे से लिख दूं, तो हमारा y ऑफ x क्या है, दैट इज c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x। ये हमारा y ऑफ x है, ये याद रखना, इसी को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो पहली इनिशियल कंडीशन है हमारी y एट 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। तो इसका मतलब है, इसका जो फॉर्म होता है y एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, इस तरह का फॉर्म होता है। तो यानी आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है इनटू इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा y एट 1 इज इक्वल टू c1 e रेज टू 2 टाइम्स 1 प्लस c2 e रेज टू 3 टाइम्स 1। तो ये हो गया y एट 1 पे वैल्यू हमें दी हुई है, व्हाट इज y एट 1, तो y एट 1 पे ई स्क्वायर लिखा है तो मैं ई स्क्वायर लिख देता हूँ, c1 ई स्क्वायर प्लस c2 ई क्यूब। तो इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं हमारे सेकेंड इनिशियल कंडीशन पे, दैट इज y डैश एट 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, y डैश x चाहिए। तो y डैश ऑफ x कहाँ से मिलेगा, तो आप इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2c1 e रेज टू 2x प्लस 3c2 e रेज टू 3x। अब इसी में हमारी इनिशियल कंडीशन रखते हैं, दैट इज y डैश एट 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर y डैश एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, ये फॉर्म होता है जहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 1। यानी इसी इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 1 इनटू इक्वेशन 3। x की जगह पर 1 रखेंगे तो y डैश एट 1 इज इक्वल टू 2c1 e रेज टू 2 टाइम्स 1 प्लस 3c2 e रेज टू 3 टाइम्स 1। तो ये क्या हो गया, y डैश एट 1 हमें दिया हुआ है, दैट इज 3e स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ 3e स्क्वायर 2c1 e स्क्वायर प्लस 3c2 e क्यूब। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो देखो हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करके हमारा c1 और c2 निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 हमें क्या दिया है, दैट इज c1 e स्क्वायर प्लस c2 e क्यूब, है ना, इज इक्वल टू ई स्क्वायर। और इक्वेशन 4, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 4 क्या है हमारा, दैट इज 2c1 e स्क्वायर प्लस 3c2 e क्यूब इज इक्वल टू 3e स्क्वायर। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c1 ई स्क्वायर प्लस 2c2 ई क्यूब इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन 4 एज इट इज रखते हैं हम, 2c1 ई स्क्वायर प्लस 3c2 ई क्यूब इज इक्वल टू 3 ई स्क्वायर। तो इसमें जब आप कैंसिल करोगे, तो मैं कैंसिल के लिए यहाँ पर देखता हूँ नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी हमें तीनों में। तो ये फर्स्ट पार्ट तो चला गया, 2c2 में से माइनस 3c2 जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ऑफ c2 ई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 माइनस 3 ई स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ई स्क्वायर। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर c2 आपको मिलेगा 1 बाई ई। चलो c2 हमें मिल गया 1 बाई ई, तो हमारा c2 क्या आया, दैट इज 1 बाई। इसमें हम इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन 1 क्या है, तो हमारा इक्वेशन 1 है c1 ई स्क्वायर प्लस c2 ई क्यूब, c1 ई स्क्वायर प्लस c2 ई क्यूब इज इक्वल टू क्या था हमारा राइट साइड में ई स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन 2 हमारा ये था, तो ये इक्वेशन 2 का मैंने यूज किया है। इसी में हम हमारी c1 c2 की वैल्यू रख दे, तो c2 हमारा 1 बाई ई है, तो मैं c2 की जगह 1 बाई ई लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक ई चला गया, तो c1 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर भी चला गया, तो c1 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया ये। तो हमें c1 वैल्यू क्या मिलेगी 0, और c2 क्या मिला हमारा y। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, y ऑफ x क्या था, अगर आपको याद हो, तो ये रहा हमारा y ऑफ x, दैट इज c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x। अब हमें c1 c2 मिल गया है, तो c1 हमारा 0 है
ई रेस टू 2x और C2 हमारा 1/e है ई रेस टू 3x। तो ये हो गया हमारा y ऑफ x। तो y ऑफ x क्या हो गया हमारा 1/e ई रेस टू 3x। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो क्योंकि हमने C1 C2 निकाल लिया, तो C1 C2 हो तो जनरल सॉल्यूशन, और C1 C2 की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो वो हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद से ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।